ओम श्री हरि। जय श्री हरि। जय सिया राम। जय बजरंग। बांधवों, बालकांड के दोहा 100 के बाद मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। पार्वती जी का विवाह संपन्न हो रहा है, वही प्रसंग है यहाँ पर। कृपया ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करबाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवई सड़पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, वहाँ उपस्थित महामुनियों ने वह सारी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कूश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पित किया। पानी ग्रहण जब किन्नी महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उछरही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर यानी शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए, बहुत ही अधिक खुशी हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ पे विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड जो है आनंद से भर गया। पूरा ब्रह्मांड जो है खुशियों से भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोड़ी हिम्बूधर कहियो। का देऊ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतेषु, सब भातहि कियो। पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़ कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमामम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ।
क्षमहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेव। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मैना ने क्या कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। मैना ने शंकर जी से कहा, बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्नी, ले चंग सुंदर सिख दिन्नी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। माता पार्वती जब विदा हो रही थी तो उनकी माँ मैना ने उन्हें गोद बिठाकर ये सीख दी। वो आगे सुनिए। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाय उर्लिनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार बातें कहते कहते उनके आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। यानी पार्वती को मैना ने अपनी छाती से चिपका लिया। कत विधि सृजी नारी जगमाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीर्जु किन्न कुसमय विचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर उन्होंने धीरज धारण किया। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उड़ पुनि लिपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपने माता के हृदय से जा लिपटती हैं। जननी बौड़ी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखिले शिव पई गई। जाचक सकल संतोषी संकुरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन, बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी, घूम घूम कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश की ओर चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब
पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष करी विदा किन्न वृष के तु सियावर राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन्न हिमवाना। पर्वतराज हिमालय वहां से लौटकर घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदाई दी। जब वहीं शंभु कैलाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारु न कहूँ भवानी तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा हर गिरजा बिहार नित्य नहीं यही विधि विपुल काल चली गई। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपनों गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मयु सट बदन कुमारा तारक असरु समर जेहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र यानी स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्मु कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जय नर नारी कहीं जगावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। प्रिय शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवादी मंगलों में सदा सुख पावेंगे। ये तुलसीदास जी का कथन है। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारू वर्णे तुलसीदासु किमी अतिमति मंद गवारू। सियावर राम जय जय राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गमार तुलसीदास
उसका वर्णन कैसे कर सकता है। ये तुलसीदास जी का कथन है। तो बंधु, ये बालकांड के दोहा 103 पर हम विश्राम लेते हैं और आप लोग इसका श्रवण करें। और अगले दिन पुनः मैं 103 बालकांड के दोहा 103 के बाद वाचन के लिए उपस्थित होऊंगा। ईश्वर सबका कल्याण करे, श्री राम जी सबका कल्याण करे, जय बजरंगबली सबका कल्याण करे। जय श्री हरि।